नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, कोरोना के जो पेशेंट हैं उन्होंने किस तरह से रिकवरी की है, वो मैं आपको सीरीज स्टार्ट करके दिखा चुका हूँ। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप है, तो कई बार डॉक्टर भी इस तरह की जो महामारी चलती है उनका शिकार हो जाते हैं और उनको भी अपनी चपेट में ले लेती है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज महम चौबीसी के अंदर जो खेड़ी आश्रम है, उनके मुख्य जो डॉक्टर हैं डॉक्टर किशन लांबा जी, वो भी इस महामारी की चपेट में आ गए थे और उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उन्हें दिल्ली एडमिट होना पड़ा और किस तरह से क्या क्या परेशानियां उनको भी झेलनी पड़ी। लेकिन डॉक्टर साहब को जिस तरह से पूरे के पूरे चौबीसी रत्न के नाम से पुकारा जाता है, उसका कारण यही है, जो लोगों की दुआएं हैं उन दुआओं का साथ रहा और डॉक्टर साहब बहुत जल्दी रिकवर करके आज हमारे बीच में आ चुके हैं और जल्द ही आपको सूचना दे दी जाएगी जब ये हॉस्पिटल दोबारा फिर से खुल जाएगा। तो डॉक्टर किशन लांबा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। डॉक्टर साहब, किस तरह से एक बार बताना चाहेंगे आप, कैसे आपको इस बीमारी में चपेट में आना पड़ा? क्योंकि आपका काम तो है ही ऐसा कि तरह तरह के लोगों से आपको मिलना पड़ता है, फिर भी आप अपने ही मुख से थोड़ा सा बताइए। देखिए, हॉस्पिटल में पेशेंट्स का रश ज़्यादा होता है और कुछ सुविधाओं की कमी की वजह से कह लीजिएगा, रोगियों की अधिकता और सिंगल बेड होने की वजह से, और कुछ ये बीमारी ऐसी है कि ये कहीं भी कभी भी किसी को भी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नॉन डॉक्टर हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई मंत्री हो, सबको अपनी चपेट में लेता जा रहा है। तो इसी वजह से हमारे पास रोगी अधिक होने की वजह से हम एक कारण मान सकते हैं, अन्यथा इसके अनेकों कारण हैं जहाँ भी छोटी सी लापरवाही हुई और ये बीमारी से आप ग्रस्त हुए। तो डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स आपको महसूस हुए, कब लगा कि आपको इस टाइप से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? मेरे को 22 तारीख की शाम को मैंने लगभग 5 बजे तक रोगी देखे। 5 बजे के बाद मेरे को हल्का सा अपनी बॉडी में थकावट महसूस हुई और मैंने काम बंद कर दिया। उस समय कोई 2-4 पेशेंट ही बाकी थे, उनको मेरे स्टाफ ने देखा और मैंने रेस्ट करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। तो रेस्ट होने के बाद जब आपको फिर आपने जब डॉक्टर पेशेंट वगैरह को देखने के बाद जब आप रूम पे रेस्ट करने के लिए आए, उसके बाद किस टाइप की हलचल आपकी बॉडी में आपको महसूस हुई कि ये नौबत आई कि आपको एडमिट होना पड़ा? 23 तारीख की सुबह जब मैं उठा तो लगभग मैं ठीक था। मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया, मैंने अपना रूटीन के सभी काम किए और उसके बाद में मैंने ये उचित माना कि भाई मैं अभी रेस्ट करूं। तो 23 तारीख को आधा दिन मैंने रेस्ट किया। तो इवनिंग में मैंने टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो तभी से फिर मैं अलग हो गया और मैंने मेरा जो बड़ा बेटा एमडी डॉक्टर है दिल्ली, उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने तुरंत बेड रिजर्व करवा के और मेरा ऑक्सीजन वगैरह लेवल डाउन जाने लगा, मुझे सांस फूलने लगा। ऑल ऑफ ए सडन हुआ ये और मैं तुरंत यहाँ से निकल लिया। रात को 11:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँच गया था। तो डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन लेवल आपका कितना डाउन चला गया था उस टाइम पे? उस समय 76 पे चला गया था। तो 76 तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है और सांस को लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये इत्तेफाक की बात है कि उस समय हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर अवेलेबल था। मैं अपने ऑक्सीजन का सिलेंडर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी गाड़ी से ही मैं दिल्ली पहुंच गया। तो ऑक्सीजन आपको कितने दिन तक कंटिन्यूटी के साथ ऑक्सीजन पे रहना पड़ा आपको? बस ये मान लीजिए कि यहाँ से मैंने गाड़ी में बैठते ही ऑक्सीजन स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद तो फिर कंटिन्यू 4 तारीख तक लगी रही कंटिन्यू। उसके बाद बीच बीच में ब्रेक दे के और 10 तारीख तक रखा।
ऑक्सीजन लेवल जैसे कम हो जाता है, कम होने के बाद जो पेशेंट है उनको जब ऑक्सीजन दी जाती है तो काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ना मिलने के कारण तो obvious सी बात है कि इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, लोग डर भी जाते हैं। जब ऑक्सीजन पे आप आ जाते हैं तो जो पेशेंट है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से आपको कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए, किस तरह से उनको देख रेख करनी चाहिए अपनी? इसमें 2-3 चीज़ों की विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। नंबर 1 तो आप करवट लेके लेटें, और नंबर 2 सीधा ना लेटें, और मुंह से नाक से जैसे भी संभव हो लंबे लंबे सांस लें। लंबे सांस लेना ऑक्सीजन को ग्रहण करना है। आप जितने लंबे सांस लेंगे उतना ही आपको आराम पड़ेगा और आपका फेफड़ा काम करेगा। करवट लेने के बाद ऑक्सीजन आने में आसानी रहती है? यस, बहुत सुविधा रहती है, लगभग दुगना अंतर आ जाता है। तो डॉक्टर साहब, जो मैसेज जो कोरोना के पेशेंट अब फाइट कर रहे हैं कोरोना से, और कोरोना से जद्दोजहद उनकी चल रही है, तो उन सभी पेशेंट्स को किस टाइप का आप मैसेज देना चाहेंगे? एक तो हौसला बना के रखें, अपना हौसला कमज़ोर ना होने दें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर है कि आप लंबे लंबे सांस लेते रहें। जितनी लंग्स की एक्सरसाइज होगी आप उतना ही लंबा समय तक उससे फाइट कर पाएंगे। और कई लोग अभी भी मास्क जो है, मास्क को अवॉइड करते हैं, तो मास्क क्यों पहनना ज़रूरी है उनको भी एक इस अच्छे तरीके से अवेयर करिए आप, ताकि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करें। मास्क एक बाधा है जो एक दूसरे के सांस, जो वातावरण में गलत कीटाणु हैं उनको एक रोकने का। जिस तरह से हम दूध या पानी या चाय को छानते हैं, इसी तरह मास्क जो है वो हमारी हवा को छान के अंदर जाने देता है। मास्क का सबसे आसान तरीका आप एक छलनी मानिएगा, जो कि छांट के साफ करके कीटाणु रहित करके जो हवा होगी वो हमारे अंदर शरीर में घुसेगी। जी जी, तो डॉक्टर साहब ने ये सब कुछ आपको बताया कि कोरोना से किस तरह से आप फाइट कर सकते हैं, कोरोना से किस तरह से बचाव कर सकते हैं। ऑक्सीजन पे आने के बाद भी आपको जो परेशानी होती है, तो ऑक्सीजन पे आने के बाद भी किस तरह से आपको हौसला रखना है, सारी की सारी बातें आपको डॉक्टर साहब ने बताई। डॉक्टर साहब, एक लास्ट मैसेज आप जो देना चाहते हैं कि सारे के सारे जो कोरोना पेशेंट है अपनी देखभाल कैसे करें और किस तरह से करें? मैं सभी से सलाह दूंगा कि कोरोना या इस तरह की जो वायरल डिजीज़ होती हैं, ये सिर्फ 2 ही तरीके से काबू आती हैं। एक तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, एक दूसरे के अंदर ना छींकें खांसें, किसी की बात सुननी है तो थोड़ा दूर हट के सुने, आप बेशक चाहे ऊंची आवाज़ में बोलना पड़े। नंबर 2, अपने मुंह को कभी भी खुला मत रखो, नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढक के रखें, जिसको हम मास्क कहते हैं। हाँ, वो ज़रूर पहनना कभी भी ना भूलें। जहाँ भी आप दूसरे आदमी के संपर्क में हैं, दूसरे आदमी आपको दिखाई दे रहा है, तो आपके मुंह पे हर हालत में मास्क होना चाहिए। तो ये जो सारा का सारे प्रिकॉशंस वगैरह जो डॉक्टर साहब ने आप सबको बताई, तो इसका सावधानी के साथ आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आपको बच के रहना है। तो जैसा कि आपको बताया था, कोरोना से ट्रेजेडी हो रही है, ये सबको पता है, लेकिन आप लोगों के बीच में मैं इसी तरह से जिन्होंने अपने हौसले से और अपने दमखम से कोरोना जैसी भयंकर महामारी से विजय पाई है और अपने आप को ठीक किया है, तो ऐसे ही लोगों को जिन्होंने रिकवरी की है उनको आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। मैं जर्नलिस्ट राकेश भारद्वाज के साथ परवीन भारद्वाज।